लंका की स्वर्णिम भूमि राक्षसों की शक्ति और वैभव के लिए प्रसिद्ध थी, पर उसी भूमि पर एक ऐसा तेजस्वी चरित्र भी उत्पन्न हुआ जिसने अधर्म के बीच धर्म का दीप जलाए रखा। यह थे विभीषण, रावण के अनुज। जहाँ रावण का हृदय अहंकार और क्रोध से भरा हुआ था, वहीं विभीषण का मन नीति, विवेक और भगवान विष्णु की भक्ति में स्थिर था। विभीषण का जीवन बचपन से ही संयम और साधना से युक्त था। वे प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान करते और शुद्ध मन से नारायण का स्मरण करते। उनके कंठ से सदा धर्म के सूत्र निकलते और उनके हृदय में यह दृढ़ विश्वास था कि शक्ति का वास्तविक आधार धर्म है, ना कि भय या क्रूरता। उन्होंने नीति शास्त्रों, धर्म ग्रंथों का ग्रहण किया था, जिससे उनकी वाणी में गंभीरता और व्यवहार में करुणा स्पष्ट झलकती थी। जब रावण माता सीता का हरण करके लंका लाए, तभी विभीषण के अंदर वेदना उत्पन्न हुई। उन्होंने रावण को समझाने का प्रयास किया, भ्राता, यह कार्य नीति के विरुद्ध है। स्त्री का सम्मान ही सच्चे बल का प्रमाण है। उन्होंने युद्ध की नहीं बल्कि श्री राम से क्षमा याचना करने की सलाह दी, परंतु अहंकार में डूबे रावण ने इसे अपना अपमान समझा और उन्हें सभा से निकाल दिया। सभा से निष्कासित होने पर भी विभीषण के मन में क्रोध नहीं आया। उन्होंने उसे प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार किया और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। वे हृदय में श्री राम का स्मरण करते हुए लंका छोड़कर राम की शरण में चले गए। जब वे राम के समक्ष उपस्थित हुए, तब वानर सेना में संदेह उत्पन्न हुआ, पर श्री राम ने कहा, जो भी भय छोड़कर मेरी शरण में आता है, मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। इस प्रकार विभीषण को शरण प्राप्त हुई। युद्ध के पश्चात जब रावण का अंत हुआ, तो लंका का सिंहासन खाली हो गया। उस समय श्री राम ने लंका की प्रजा के लिए हित चाहने वाले राजा का चयन करने का निर्णय लिया, जो धर्मनिष्ठ, दयालु और नीति में स्थिर हो। स्वाभाविक रूप से उनका चुनाव विभीषण पर जाकर रुका। श्री राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे विभीषण का राज्य तिलक करें। समुद्र के तट पर एक भव्य मंडप बनाया गया। देवताओं के आशीर्वाद से पवित्र जल लाया गया और वेद मंत्रों के साथ विभीषण का अभिषेक आरंभ हुआ। लक्ष्मण ने उनके मस्तक पर पवित्र जल छिड़का। सुग्रीव और वानर वीरों ने शंखनाद किया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और देवताओं ने जय धर्म का नाद किया। वह केवल राज्य अभिषेक नहीं था, बल्कि धर्म की विजय का उत्सव था। राज्य प्राप्त करने के पश्चात विभीषण ने पहली आज्ञा यही दी कि लंका की प्रजा के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि उनका शासन भय से नहीं बल्कि न्याय और करुणा से चलेगा। इस प्रकार विभीषण का राज्य तिलक यह सिद्ध करता है कि नीति, धर्म और सत्य अंततः विजय प्राप्त करते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें